सभी का स्वागत है आज के सेशन में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही मतलब बोल सकते हैं काफी बेशकीमती प्रोडक्ट है जिसकी आवश्यकता हम सभी को है, हम सबके घर की जरूरत है। दूसरे शब्दों में बोलूं तो ये अति आवश्यक और हर घर की जरूरत है अभी के सिचुएशन में, खास करके एयर प्यूरिफायर्स की। और आईएमसी आपको इंट्रोड्यूस कर रही है एक शानदार प्रोडक्ट यानी हनीवेल एयर प्यूरिफायर्स, जिसकी जरूरत हम सभी को है। क्यों आईएमसी के एयर प्यूरिफायर्स की आवश्यकता हमें पड़ी, क्यों इस प्रोडक्ट को हमें इंस्टॉल करना चाहिए अपने घर में, इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे फैक्ट के साथ और फिगर के साथ। और आईएमसी के इस प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उन सारी चीजों को लेकर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊं दोस्तों कि एयर प्यूरिफायर की जरूरत इसलिए है हमें क्योंकि आज पूरी दुनिया में 92% लोग ऐसे हैं जो मजबूर हैं प्रदूषित हवाओं में रहने के लिए, प्रदूषित हवाओं को सांस लेने के लिए। और ये WHO का डेटा बोलता है कि 92% लोग को पास हवा नहीं है शुद्ध जिसको इनहेल कर सकते हैं। मात्र 8% जनता या पॉपुलेशन ऐसी है पूरी दुनिया का जो प्योर या क्लीन एयर में इनहेल कर पाते हैं, सांस ले पाते हैं। और शायद हम और आप उन 8% लोगों की तरह लकी नहीं है। वी आर नॉट द लकी लाइक 8% पीपल ऑफ द वर्ल्ड वाइड। हम लोग उन 8% लोगों की तरह लकी शायद हम लोग नहीं है जिनके पास क्लीन एयर है, प्योर एयर है सांस लेने के लिए। आज हम और आप सभी लोग 90% की कैटेगरी में आते हैं जिनके पास शुद्ध हवा नहीं है सांस लेने के लिए। और अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये दुनिया का दूसरी सबसे बड़ी सीरियस फैक्टर बन गया है पब्लिक हेल्थ को लेके आफ्टर माल न्यूट्रिशन मीन्स कुपोषण। कुपोषण के बाद अगर दुनिया का सबसे बड़ा सीरियस हेल्थ रिलेटेड फैक्टर है तो वह है एयर पोल्यूशन। यानी एयर पोल्यूशन इज द सेकंड मोस्ट सीरियस फैक्टर फॉर पब्लिक हेल्थ माल न्यूट्रिशन। और दुनिया में जितने भी डेथ हो रही है, खास करके प्री मैच्योर डेथ, समय से पहले मृत्यु। समय से पहले का मतलब है आप अपने पूरे उम्र को जी नहीं पाते, उससे पहले जो मृत्यु होती है उसे बेसिकली प्री मैच्योर डेथ्स कहा जाता है। तो प्री मैच्योर डेथ्स के लिए लगभग 30% रिस्पॉन्सिबल है एयर पोल्यूशन। यानी दुनिया में जितनी भी डेथ हो रही है उसमें से 30% डेथ सिर्फ और सिर्फ बैड एयर में इनहेल करने से या प्रदूषित हवाओं को सांस लेने के कारण से या उन हवाओं कारण से संबंधित, उन हवाओं से होने वाले जो रिलेटेड डिजीज है उनके कारण से डेथ हो रही है। और ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है एयर पोल्यूशन, लगभग 30% कंट्रीब्यूट कर रहा है दुनिया के डेथ का, प्रीमेच्योर डेथ का। इसलिए एयर पोल्यूशन को आज के डेट में सेकंड मोस्ट फैक्टर पब्लिक हेल्थ के लिए माना गया है, थ्रेट माना गया है माल न्यूट्रिशन के अलावा। दुनिया की सबसे बड़ी प्रदूषित है कुपोषण, जिसकी लोग सामना कर रहे हैं, इससे लड़ रहे हैं कुपोषण से। उसके बाद एयर पोल्यूशन सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ के लिए ये सीरियस फैक्टर बनने जा रही है, या वो बोल सकते हैं ऑलरेडी बन गई है। इसलिए हमें शुद्ध हवा चाहिए और क्लीन एयर चाहिए सांस लेने के लिए, और इसीलिए हमें जरूरत है आज के डेट में एयर प्यूरिफायर्स की, जिससे कि हम अपने घरों की हवाओं को, अपने रूम के हवाओं को, अपने इंडोर एयर्स को प्यूरिफाई कर सके और हम और आप क्लीन एयर में रह सके और शुद्ध हवा सांस के रूप में अपने बॉडी को दे पाए। अगर मैं कुछ और फैक्ट शेयर करूं तो एज पर WHO डेटा लगभग 6.5 मिलियन डेथ प्रत्येक साल होता है एयर पोल्यूशन के कारण से और रिलेटेड टू एयर पोल्यूशन डिजीज के कारण से। और ये डाटा 2012 का है। सोच सकते हैं 2012 और उसके बाद 9 साल लगभग लोग इधर हो गया, उधर मोर देन 9 ईयर होने जा रहा है। अगर मैं अभी के डेटा की बात करूं तो ये नंबर्स कई गुना जा सकता है, कई गुना मल्टीप्लाई हो सकता है। और 2012 के अनुसार से, जो WHO का सर्वे था 2012 का, उसके अनुसार से ये डेटा हमें बताती है 6.5 मिलियन डेथ वर्ल्ड वाइड में सिर्फ एयर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन के कारण से होता है। और लगभग ये ग्लोबल डेथ का 11.6% है। यानी पूरी दुनिया में जितना डेथ होता है प्रत्येक साल उसका 11.6% है।
जो टीबी, HIV, एड्स और रोड एक्सीडेंट में जितनी मौत होती है उससे कहीं ज्यादा ये परसेंटेज है। यानी HIV, एड्स से, टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस से और रोड इंजरी के कारण से जितने भी डेथ होते हैं, इन तीनों कारण से जितनी डेथ होती है उससे भी कहीं ज्यादा परसेंटेज है, कई गुना ज्यादा परसेंट है डेथ का एयर पोल्यूशन और रिलेटेड टू एयर पोल्यूशन डिजीज कारण से। यानी ये 11.6% टोटल ग्लोबल डेथ का परसेंटेज है सिर्फ और सिर्फ एयर पोल्यूशन और उससे रिलेटेड डिजीज कारण से। एयर पोल्यूशन की बात करूं तो ये चौथा सबसे बड़ा ह्यूमन हेल्थ प्रॉब्लम्स है। ब्लड प्रेशर, डाइटरी रिस्क और स्मोकिंग के बाद ये चौथा सबसे बड़ा हेल्थ थ्रेट फैक्टर है एयर पोल्यूशन। और एयर पोल्यूशन के कारण से बहुत सारे बीमारियां होती है, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज, स्ट्रोक, क्रॉनिक लंग डिजीज और लंग कैंसर। इन बीमारियों का मेन कारण है गलत हवाओं को या प्रदूषित हवाओं को इनहेल करने के कारण से हमें हो रही है। और ये सारे रिस्क हमें हो रही है आज सिर्फ और सिर्फ पॉल्यूटेड एयर को इनहेल करने के कारण से। पॉल्यूटेड एयर में सांस लेने को हम मजबूर हैं, उसके कारण से इन सारे बीमारियों को सामना करना पड़ रहा है हमें। अगर मैं बात करूं भारत के कुछ शहरों का, तो पूरी दुनिया में सर्वे किया गया था, जिसमें से 20 सबसे पॉल्यूटेड सिटीज का सर्वे किया गया था। तो 20 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड जब सर्वे किया गया तो उसमें से 15 नाम भारत के शहरों का था। यानी आउट ऑफ 20, 15 cities are from India who has been tagged most polluted city in the world। दुनिया के 15 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज सिर्फ भारत में है और ये सर्वे किया गया था। और भारत में जो एयर पोल्यूशन हो रहा है, इसका कारण क्या है, एयर पोल्यूशन के सोर्स क्या है, तो हम लोगों ने स्टडी करके बहुत सारा स्टडी किया गया। उसके बाद पता चला कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण से भारत के हवाओं में प्रदूषण हो रहा है, इंडियन एयर्स में पोल्यूशन हो रही है। दोस्तों, हम लोग सब जानते हैं कि वी आर डेवलपिंग कंट्री, हम लोग विकासशील देश है जहां हर दिन डेवलपमेंट का काम चलते रहता है। रोड कंस्ट्रक्शन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, या जितने भी बिल्डिंग, अपार्टमेंट, अर्बनाइजेशन हो रही है, उसके कारण से या इन कामों, ये जो कंस्ट्रक्शन वर्क होती है, इसके कारण से जो डस्ट निकलते हैं उसके कारण से 45% एयर पोल्यूशन होता है। यानी एक बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है कंस्ट्रक्शन सेक्टर इंडिया में, जिसके कारण से एयर पोल्यूशन हो रहा है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा परसेंटेज है जो कंट्रीब्यूट करता है एयर पोल्यूशन को, वो है वेस्टेज बर्निंग, और इसका कंट्रीब्यूशन 17% है, 17% है। वेस्टेज बर्निंग मीन्स जो हम लोग घरों में, हमारे जो डोमेस्टिक वेस्टेज होता है, जो हम लोग घरों से कचरा निकालते हैं और म्युनिसिपालिटी को देते हैं। म्युनिसिपालिटी इन सारे कचरों को इकट्ठा करती है, वेस्टेज को इकट्ठा करती है, गार्बेज ट्रक में लोड करके एक पार्टिकुलर एरिया में डंप करती है और वहां इन कचरों को जलाया जाता है। उसके कारण से 17% यानी 17% एयर पोल्यूशन होता है। तो ये बिगेस्ट, सेकंड बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है वेस्टेज बर्निंग, जिसके कारण से एयर में पोल्यूशन हो रहा है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम से 14% एयर पोल्यूशन होता है। डीजल जनरेटर, जो हम लोग बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में रहते हैं, पावर बैकअप के रूप में हम लोग डीजल जनरेटर का यूज करते हैं। जितने भी ऑफिसेस हैं, उन सारे ऑफिसेस में डीजल जनरेट होती है, इसी कारण से हम लोग पावर बैकअप के लिए, या बहुत सारे फैक्ट्रियां होती है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं, वहां पावर बैकअप के रूप में डीजल जनरेटर का यूज किया जाता है। और उनसे निकलने वाले स्मोक से, इमिशन से 9%, ऑलमोस्ट 9% एयर पोल्यूशन होता है। 9% कंट्रीब्यूटर है जेनसेट के द्वारा। और जितने भी इंडस्ट्रीज हैं हमारे एरियाज में या इंडिया में, उसके कारण से 8% एयर पोल्यूशन होता है। एंड मोस्ट सरप्राइजिंगली, सबसे आश्चर्यचकित करने वाली बात है, और वो है 7% जो एयर पोल्यूशन का कंट्रीब्यूटर है, और वो है डोमेस्टिक कुकिंग। जो हम लोग घरों में खाना बनाते हैं, उसके कारण से 7% एयर पोल्यूशन होता है। दोस्तों, इंडिया में मोस्ट ऑफ लोग खाना बनाने के लिए चूल्हे का इस्तेमाल करती है, चाहे वो लकड़ी का चूल्हा हो या कोयले का चूल्हा हो, जिसके कारण से उस पर निकलने वाला जो धुआं होता है, स्मोक्स होता है, उससे 7% एयर पोल्यूशन होता है। तो दीज आर द मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। और इसी के कारण से हमारे आसपास के वातावरण के हवा में प्रदूषण है और हमें इन्हीं प्रदूषित हवाओं में जीने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
और इन हवाओं को इनहेल करने के कारण से हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स या इससे रिलेटेड बीमारियों को सामना करना पड़ता है। और ये सेकंड लार्जेस्ट थ्रेट बन गया है पब्लिक हेल्थ का, हम जैसे लोगों का जो स्वास्थ्य के लिए इस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खतरा बनने जा रहा है या ऑलरेडी बन चुका है। अगर मैं कुछ डेटा की बात करूं तो एज पर टाइम्स ऑफ इंडिया, जो टाइम्स ऑफ इंडिया का जो सर्वे था उसके अनुसार से दुनिया के 10 पॉल्यूटेड शहरों का स्टडी किया गया, जिसमें से 7 शहर सिर्फ भारत के हैं। यानी 7 ऑफ टॉप 10 पॉल्यूटेड सिटीज में से वर्ल्ड के 7 शहर, 7 टॉप सिटीज सिर्फ इंडिया का है, जिसमें से नंबर 1 गुरुग्राम है, जिसको हाईटेक सिटी हम लोग बोलते हैं इंडिया का, गुरुग्राम, जो कि नंबर 1 पॉल्यूटेड सिटीज है। गाजियाबाद 3rd नंबर पे है, फैसलाबाद पाकिस्तान का। 4th नंबर में फरीदाबाद अगेन इंडिया। 5th पोजीशन पे भिवंडी इंडिया से। 6th पोजीशन में नोएडा इंडिया से। 7th पोजीशन में पटना अगेन इंडिया से। 8th पोजीशन में हॉटन सिटी चाइना। 9th नंबर में इंडिया का लखनऊ एंड 10वें नंबर पे है लाहौर पाकिस्तान। यानी इन 10 शहरों में से 7 शहर सिर्फ इंडिया के हैं, जिसको मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज कहा गया है एज पर टाइम्स ऑफ इंडिया। उसके बाद दुनिया के 20 डूबियस डिस्टिंक्शन का सर्वे किया गया था, यानी वैसे शहर जहां जिंदगी की कल्पना मुश्किल है, यानी वो शहर हैं जहां के एयर में इतने पॉल्यूशन है कि वहां लाइफ डिफिकल्ट है, वो रहने लायक जगह नहीं है, इतने ज्यादा पॉल्यूटेड है, इतना ज्यादा पॉल्यूशन है वहां के हवाओं में। तो इसका भी एक सर्वे किया गया था 2018 में, और द हिंदू जो बहुत बड़ा न्यूज चैनल है उसके द्वारा इस सर्वे किया गया था, और ये रिपोर्ट उसी में पब्लिश हुआ था द हिंदू में, जो कि एक बहुत ही रेस्पेक्टेड और फैक्टफुल न्यूज चैनल है, न्यूज पेपर है द हिंदू, वहां पब्लिश हुआ था। 2018 में सर्वे किया गया था 20 डूबियस डिस्टिंक्शंस का, जिसमें से 15 शहर भारत के हैं जहां के हवाओं में इतना प्रदूषण है, जहर है, कि वहां लोगों के लिए वो उचित नहीं है, वहां जीवन के लिए उचित नहीं माना गया है। और अगर इसमें टॉप मोस्ट पोजीशन पे है गुरुग्राम, देन गाजियाबाद, 3रा नंबर में फैसलाबाद पाकिस्तान, 4th पोजीशन में फरीदाबाद, 5th नंबर में भिवंडी, 6 नोएडा, 7 पटना, 8 हॉटन सिटी चाइना, 9 लखनऊ, 10 लाहौर, 11 पोजीशन पे दिल्ली, 12 पोजीशन पे जोधपुर, नेक्स्ट मुजफ्फरपुर, 14 वाराणसी, 15 मुरादाबाद, 16 आगरा, 17 में ढाका बांग्लादेश, 18 गया फ्रॉम बिहार इंडिया, 19 पोजीशन में कासगढ़ चाइना, और 20 पोजीशन पे जिंद इंडिया का। ये 20 शहर हैं जिसको डूबियस डिस्टिंक्शन कहा जाता है, और इसमें से 15 नाम भारत के शहरों का है। और इसीलिए हमें जरूरत है एयर पोल्यूशन को प्यूरिफाई करने की, और इसीलिए जरूरत है हमें एयर प्यूरिफाई की, क्योंकि हमें और आपको, हम सभी को हक है, अधिकार है शुद्ध हवाओं में जीने का, शुद्ध हवाओं को सांस लेने का, और सांस के द्वारा, हवाओं के द्वारा होने वाली बीमारियों, रेस्पिरेटरी सिस्टम में होने वाले बीमारियों से बचने के लिए हमारे भी है, और हम भी इन बीमारियों को इन बीमारियों से दूर रख सके। इसीलिए हमें जरूरत है एयर प्यूरिफायर्स की। लगभग 10 गुना ज्यादा एयर में पोल्यूशन होते हैं आपके घर के अंदर इंडोर एयर में 10 गुना ज्यादा पोल्यूशन होता है कंपेयर टू आउटडोर एयर। और इसका इम्पैक्ट सीधा आपके हेल्थ पे पड़ता है, जिसके कारण से फ्रीक्वेंट हेड अटैक, अस्थमा के अटैक, एलर्जिक प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन और कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, यानी आपके दिल से संबंधित बीमारियों का कारण बनता है। और ये बीमारियों का जो प्रभाव है, ये बीमारियां बेसिकली आपको आपके घर के अंदर जो हवाओं में प्रदूषण है उसके कारण से आपके स्वास्थ्य पर इन सारे बीमारियों का प्रभाव पड़ता है, आपके स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण से आपको ये सारी बीमारियां हो सकती है या हो रही है। और इन बीमारियों को बचने के लिए ही, इन बीमारियों से बचने के लिए ही और आपके घर के हवाओं को प्यूरिफाई करने के लिए ही आईएमसी प्रेजेंट करती है एक शानदार प्रोडक्ट्स, यानी हनीवेल एयर प्यूरिफायर्स, जिसकी जरूरत हम सबको है। आज के डेट में ये मच नीडेड मस्ट है प्रोडक्ट है, हर घर की जरूरत है।
क्यों इस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहिए, क्यों हमें सोचना चाहिए इस प्रोडक्ट के बारे में, ये हमारे घर में होना चाहिए। इसके पीछे बहुत रीजन है दोस्तों। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, नवजात बच्चे हैं, तो नवजात बच्चों को सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है प्रदूषित हवाओं का, जिसके कारण से एलर्जेटिक प्रॉब्लम, उनके रिस्पायरेटरी सिस्टम में इन्फेक्शंस होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो अगर आप घर में छोटे बच्चे हैं, नवजात शिशु है, तो आपके घर में हनीवेल के एयर प्यूरिफायर जरूर होना चाहिए। अगर आपके घर में कोई एक्सपेक्टिंग लेडी है, प्रेग्नेंट लेडी है जो मां बनने वाली है, तो प्रेगनेंसी के समय में वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड दौर से गुजर रही होती है और इस दौरान रिस्पायरेटरी कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना सबसे ज्यादा होता है। अगर एयर में पॉल्यूशन नहीं भी हो तभी भी कॉम्प्लिकेशन होने की चांसेस ज्यादा होता है रिस्पायरेटरी सिस्टम में। और अगर आपके इंडोर एयर में एयर पॉल्यूशन है, अगर आपके घर के हवाओं में प्रदूषण है, जो स्टडी बोलता है कि आपके घर की हवा में 10 गुना ज्यादा पॉल्यूशन होता है कंपेयर टू आउटर एयर के कंपैरिजन में, तो उस कंडीशन में रिस्पायरेटरी कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा होने की संभावना बढ़ जाती है और ये बहुत ही सीरियस हो सकता है अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी प्रकार को सीरियस रिस्पायरेटरी कॉम्प्लिकेशन होता है तो। सो अगर आपके घर में कोई भी एक्सपेक्टिंग लेडीज हैं तो आपके घर में जरूर होना चाहिए, ताकि उस लेडी के हेल्थ को भी सही रखा जाए और जो फिटस डेवलप हो रहा है, बच्चा डेवलप हो रहा है उनके स्टमक में, यूटेरस में, उसको भी, उसके हेल्थ को भी सही ढंग से रख सकें आप। इसके लिए आपके घर में जरूर ये प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर आपके फैमिली में कभी कोई ऐसा व्यक्ति रहा हो, पास्ट हिस्ट्री रहा हो, फैमिली हिस्ट्री रहा हो, जिसको रिस्पायरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम हो, तो आपके घर में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे रिस्पायरेटरी डिजीज क्रॉनिक होते हैं और हेरिडिटरी पास भी होते हैं, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास हो सकता है। खास करके अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये मोस्ट कॉमन बीमारियां हैं जो जेनेटिकली ट्रांसफर हो सकते हैं। तो अगर आपके फैमिली में कभी भी किसी प्रकार का रिस्पायरेटरी एलिमेंट का हिस्ट्री रहा हो तो आपके घर में ये होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इंडोर एयर में पॉल्यूशन का लेवल बढ़ा तो कभी भी इसका अटैक हो सकता है आपको और आपको रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। कोई अगर एस्थमेटिक पेशेंट है तो आपके घर में मस्ट है होना। अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं जिसकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, तो जिस तरह से बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा होता है पॉल्यूटेड एयर का, उससे भी कहीं ज्यादा खतरा होता है हमारे घर के बड़े बुजुर्गों को हेल्थ को लेके, हेल्थ पर, रिस्पायरेटरी सिस्टम पर, अगर आपके इंडोर में पॉल्यूशन है, इंडोर एयर में पॉल्यूशन है। तो अपने बड़े बुजुर्ग को इन्फेक्शन से बचाना अगर है, अगर उनके रिस्पायरेटरी सिस्टम से होने वाली बीमारियों से उनको प्रिवेंट करना है, प्रोटेक्शन देना है, तो हमारे घरों में जरूर होना चाहिए। और खास करके उन घरों के लिए एयर प्यूरिफायर्स मस्ट है जिनके घरों में क्रॉस वेंटिलेशन का कमी होता है, जिनके घरों में क्रॉस वेंटिलेशन का अभाव होता है, और खास करके उन घरों में क्रॉस वेंटिलेशन बिल्कुल नहीं होता है जिनके यहाँ एसी का इश्यू होता है। जो अपने रूम्स में, बेडरूम में, हॉल में अगर आपने एसी इंस्टॉल करके रखा है तो मोस्ट प्रोबेबली जब आप एसी ऑन करते हो तो घर के पूरे वेंटिलेशन को हम लोग बंद कर देते हैं, जिसके कारण से एयर पॉल्यूशन होने की चांसेस ज्यादा बढ़ जाती है और ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है, आपके हेल्थ पर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है और आपको बहुत सारे एलर्जेटिक प्रॉब्लम हो सकता है। एंड अगर आपके घर में पेट्स हैं, कोई पालतू जानवर पालते हैं, तो पालतू जानवरों की बॉडी से बहुत सारे छोटे छोटे जर्म्स होते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और वो जब खुजाते हैं अपने बॉडी को तो वो निकलते हैं। उनके बाल भी, उनके जो हेयर्स होते हैं वो भी टूट के झड़ते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में और बिखर जाते हैं आपके हवाओं में, घर के हवाओं में। और उन हवाओं को जब इनहेल करते हैं हम लोग तो वो जर्म्स, वो हेयर पार्टिकल्स जो जानवरों के शरीर से गिरते हैं और जाने अनजाने में हम लोग इनहेल कर लेते हैं, जिसके कारण से रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स होने की संभावना बढ़ जाती है। थ्रोट इन्फेक्शंस, लंग इन्फेक्शंस, ब्रोंकाइटिस, सिलरी क्लियरेंस का ब्लॉकेज, ये सारा मेन कारण है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन के कारण से जो जानवरों के शरीर से निकलते हैं। सो अगर आपके घर में पेट्स है तो रखना बहुत जरूरी है, पालिए, दैट इज गुड पेट्स रखना, बट सेफ्टी भी हमारी जरूरी है। हमें अपने हवाओं को भी क्लीन करना जरूरी है, क्योंकि इन जानवरों के शरीर से जर्म्स निकलते हैं, बैक्टीरिया निकलते हैं और जब वो खुजाते हैं तो डस्ट पार्टिकल्स उनके बॉडी से निकलते हैं, वो पार्टिकल्स, और उनके हेयर्स भी गिरते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में मॉलिक्यूल्स में बिखर जाते हैं हवा में, जिसको हम लोग इनहेल करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। सो अगर आपके घर में इस प्रकार का कोई फैसिलिटीज है या कोई ऐसा चीजें हैं जिसको हम लोगों ने डिस्क्राइब किया, तो आपके घर में ये होना मस्ट है।
मच नीडेड मस्ट हैव प्रोडक्ट है एयर प्यूरिफायर्स, क्योंकि आपके इंडोर एयर में 10 गुना ज्यादा पॉल्यूशन हो सकता है एज कंपेयर टू आउटडोर एयर, जिसके कारण से आपके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और खास करके रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड बीमारियों की खतरा बढ़ जाती है। और अगर हम लोग फीचर्स की बात करें आईएमसी के एसिड हनीवेल प्यूरिफायर्स का, तो इसमें फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी वर्ल्ड क्लास का फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी है। इसमें 3 प्रकार के फिल्टर लगा हुआ है, प्री फिल्टर, हैपा फिल्टर और हाईसिप फिल्टर। ये 3 प्रकार का फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी है जो आपके इंडोर एयर को पूरी तरह से क्लीन करने की क्षमता रखती है। और खास करके इसमें हाईसिप फिल्टर लगा हुआ है जो 0.03 पीएम पार्टिकल्स को भी आपके इंडोर एयर से रिमूव करने की क्षमता रखता है। अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूं, कोविड-19 का सिचुएशन की बात करूं, तो कोविड-19 का जो वायरस है कोरोना, उसका साइज है 0.15 पीएम माइक्रोन उनका साइज है। और हाईसी फिल्टर 0.03 पीएम पार्टिकल्स को भी क्लीन कर सकता है। यानी अगर हमारे आपके घरों में अगर जाने अनजाने भी अगर कोरोना वायरस का पार्टिकल्स यानी वायरस आ चुका है अगर है, तो उसको भी फिल्टर करने की क्षमता रखता है आईएमसी का एसिड हनी एयर प्यूरिफायर्स, क्योंकि इसमें हाईसिप फिल्टर लगा हुआ है और हाईसिप फिल्टर्स 0.03 पीएम पार्टिकल्स को भी रिमूव करने की क्षमता रखता है और साथ ही साथ फॉर्मल्डिहाइड गैस को भी प्यूरिफाई करने की क्षमता रखता है। 99% फॉर्मल्डिहाइड गैस को भी रिमूव करने के लिए काफी एफिशिएंट है हनीवेल का एयर प्यूरिफायर्स। तो एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट आपके पास है आईएमसी की तरफ से आपके लिए लेकर आई है एयर टच एसिड हनीवेल एयर प्यूरिफायर्स। आइए इसके कुछ और फीचर्स जानते हैं। तो इस फिल्टर में विजुअल इंडिकेटर लगा हुआ है जो आपके घर के एयर क्वालिटी को आप इजीली देख सकते हैं। इसमें 3 कलर का एलईडी लाइट लगा हुआ है। अगर आपके इंडोर एयर में बहुत ज्यादा पोल्यूशन है तो ये रेड कलर शो करेगा और जैसे जैसे फिल्टर करते जाएगा आपके इंडोर एयर को, उसका कलर चेंज होते जाएगा और अंत में ये ब्लू हो जाएगा। इसका मतलब आपके इंडोर एयर पूरी तरह से क्लीन है, प्योर है, इनहेल करने के लिए रेडी है। सो आप अपने घर की एयर पॉल्यूशन को भी इजीली पता कर सकते हैं इसके विजुअल इंडिकेटर के द्वारा। इसमें टच कंट्रोल फैसिलिटी लगा हुआ है, काफी यूजर फ्रेंड स्मार्ट एंड यूजर फ्रेंडली मशीन है जो स्मार्टफोन की तरह इसमें टच कंट्रोल डिवाइस लगा हुआ है जिसको आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। और अगर आप चाहें तो इसके सॉफ्टवेयर को, इसके ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करके वाईफाई के थ्रू भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो काफी यूजर फ्रेंडली है। लो ऑपरेटिंग साउंड है, जब ये ऑपरेशन में होता है इसमें साउंड नहीं के बराबर निकलता है, आपको फील भी नहीं होगा कि मशीन ऑन है, इतना लो ऑपरेटिंग साउंड है। एज कंपेयर टू जो कन्वेंशनल एयर प्यूरिफायर्स है उसके कंपैरिजन में इसमें साउंड नहीं के बराबर आता है। इसका बॉडी प्रीमियम फिनिश है और अल्ट्रा ड्यूरेबल पॉलीकार्बोनेट बॉडी का बना हुआ है जो कि नॉन ब्रेकेजेबल है, टूटेगा नहीं जल्दी और बहुत ही लाइट वेट है, यानी किसी भी रूम में इसको आसानी से आप शिफ्ट कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। ये पीएम पार्टिकल्स को 99.9% रिमूव कर सकता है हैपा फिल्टर में। इसमें हैपा फिल्ट्रेशन है, जो बीच का फिल्ट्रेशन है वो 2.5 पीएम पार्टिकल्स को भी रिमूव करने के लिए एफिशिएंट है और हाईसिप फिल्टर तो 0.0 उसके स्पीड के अनुसार से ही अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, क्योंकि जब सीलिंग फैन स्पीड में घूमता है तो एयर में पॉल्यूशन होने की चांसेस ज्यादा हो जाती है। तो उस कंडीशन में ये मशीन अपना ऑपरेटिंग फास्ट कर देता है, अपना ऑपरेशन फास्ट कर देता है सो दैट कि एयर में जो पॉल्यूशन है उसको एब्जॉर्ब कर सके और क्लीन कर सके। और जैसे जैसे आपके सीलिंग फैन का स्पीड कम होगा इसका ऑपरेशन भी धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाता है। तो एज पर सीलिंग फैन स्पीड ये अपने आप को एडजस्ट कर सकता है क्योंकि इसमें ऑटो मोड ऑपरेशन है, ऑटो एडजस्टमेंट इक्विपमेंट लगा हुआ है। स्लीप मोड भी है, अगर आप रात को इसको ओपन करके छोड़ देते हैं तो जैसे जैसे आपके रूम के एयर को फिल्टर करते जाएगा इसका ऑपरेशन स्लो हो जाएगा और जब रूम को पूरी तरह से क्लीन कर देगा, हवाओं को, आपके रूम के हवा को, एयर को जब पूरी तरह से क्लीन कर देगा तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। सो स्लीप मोड भी लगा हुआ है। CADR यानी क्लीन एयर डिस्चार्ज रेट इसका 300 क्यूबिक मीटर पर आवर्स है।
यानी 300 क्यूबिक मीटर पर आवर क्लीन एयर डिस्चार्ज करने का कैपेसिटी रखता है ये मशीन, जो दूसरे किसी भी प्रकार के कन्वेंशनल एयर प्यूरिफायर की तुलना में कई गुना ज्यादा है। ये अगर आपके रूम का अगर साइज 42 स्क्वायर मीटर है, 42 स्क्वायर मीटर रूम की हवाओं को 1 घंटा में क्लीन करने की क्षमता रखता है। यानी मोस्ट इफिशियंट मशीन है जो 42 स्क्वायर फीट 42 स्क्वायर फीट 42 स्क्वायर मीटर, फीट नहीं मीटर, रूम साइज के एयर को 1 घंटा के अंदर क्लीन करने की क्षमता रखता है। इतना एफिशिएंट मशीन है। तो शानदार प्रोडक्ट है आपके पास। अगर हम लोग इसके बेनिफिट्स को और फीचर्स को समराइज करके बताऊं मैं आपको, तो इसमें हाईसिप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। यानी इसमें हाईसिप फिल्टर है जो कि पैटेंटेड फिल्टर है, जो सिर्फ आपको आईएमसी के एयर टच S8 हनीवेल एयर प्यूरिफायर्स के मॉडल में ही मिलेगा, हाईसिप टेक्नोलॉजी का फिल्टर। इसके अलावा दूसरा किसी भी मॉडल में नहीं मिलेगा आपको। और ये एक एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है जो सिर्फ और सिर्फ आपको आईएमसी से मिलेगा। अगर आप हनीवेल का जो ऑथराइज्ड डीलर होंगे वहां भी आपको ये मॉडल नहीं मिलेगा जिसमें हाईसिप टेक्नोलॉजी का फिल्टर लगा हुआ है। तो इसमें हाईसिप टेक्नोलॉजी का फिल्ट्रेशन है जो कि बहुत ही यूनिक हनीकॉम डिजाइन से बना हुआ है। इसमें मॉलिक्यूलर सीव लगा हुआ है जो किसी प्रकार के हार्मफुल गैस को जो आपके इंडोर एयर में हो सकता है, हर प्रकार के हार्मफुल गैसेस को जो आपके इंडोर एयर में हो सकता है उसको एब्जॉर्ब करके क्लीन करने की क्षमता रखता है। और साथ ही साथ जब हवा को एब्जॉर्ब करता है और डिस्चार्ज करता है तो हवा का जो मॉइस्चराइजर होता है उसको ये लूज नहीं करता है, उसको डिस्टर्ब नहीं करता है, जिसके कारण से आपके रूम का टेम्परेचर ज्यों का त्यों मेंटेन रहता है, बढ़ता नहीं है। जबकि जो नॉर्मल कन्वेंशनल जो एयर प्यूरिफायर्स होते हैं, जब हवाओं को एब्जॉर्ब करता है फिल्टर करने के लिए और जब हवा डिस्चार्ज होता है तो इस दौरान हवा का टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी मॉइस्चराइजर लूज हो जाता है, जिसके कारण से आपके रूम का टेम्परेचर बढ़ जाता है और आपको गर्मी फील होता है। बट ये जो एयर का जो नेचुरल मॉइस्चराइजर है उसको लूज नहीं करता, उसको नुकसान नहीं पहुंचता है। फॉर्मल्डिहाइड गैस को भी प्यूरिफाई कर सकता है, काफी फ्लेक्सिबल है, यूजर फ्रेंडली और स्मार्ट एंड यूजर फ्रेंडली टच कंट्रोल मैकेनिज्म लगा हुआ है जिसको आप आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। प्रीमियम फिनिश बॉडी है, अल्ट्रा ड्यूरेबल पॉलीकार्बोनेट का बॉडी बना हुआ है जिस कारण से इसका लाइट वेट है और आप कभी भी आसानी से किसी भी रूम में इसको शिफ्ट कर सकते हैं, इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको बार बार मैकेनिक या इसके टेक्नीशियन को बुलाना नहीं पड़ेगा, आप आसानी से फिल्टर को निकाल सकते हैं, क्लीन करके दोबारा इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो शानदार प्रोडक्ट आपके पास 99% इंडोर एयर के पॉल्यूशन को रिमूव कर सकता है। साथ ही साथ अगर आपके रूम में बैक्टीरिया वायरस है और अगर कोई रूम से दुर्गंध आती हो या टॉयलेट से आ रहा हो या बाथरूम से आ रहा हो, किचन से कोई भी दुर्गंध आ रहा हो, तो उस दुर्गंध को भी रिमूव करने की क्षमता रखती है एयर टच S8 हनीवेल एयर प्यूरिफायर्स। तो बेहतरीन प्रोडक्ट सेगमेंट आपके पास है दोस्तों, हनीवेल एयर प्यूरिफायर्स। सो ये प्रोडक्ट है, काफी शानदार प्रोडक्ट है जिसको हमें लाना चाहिए, हर घर की जरूरत है आज के डेट में। और ये इस प्रोडक्ट की वारंटी है 18 महीने का और इसके वारंटी को भी आप इजीली रजिस्टर कर सकते हैं ऑनलाइन और 3 स्टेप्स में इसकी वारंटी को रजिस्टर कर सकते हैं आप आसानी से। पहला स्टेप है कि सबसे पहले आपको www.honeywellsmartshome या honeywellconnection.com में जाना है, जहां आपको लॉगिन करना है। उसको लॉगिन करने के बाद सेकंड पेज खुलेगा और आपको रजिस्टर्ड ईयर प्रोडक्ट्स में क्लिक करना है। सेकंड स्टेप में जाने के बाद थर्ड स्टेप आएगा जहां आपको अपना डिटेल इंफॉर्मेशन फिलअप करना है, कस्टमर इंफॉर्मेशन फिलअप करना है। सबसे पहले अपना नाम, फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम, अगर मिडिल नेम नहीं है तो सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लेना है। अगर लास्ट नेम नहीं है तो फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम आपको इंटर करना है। उसके बाद आपका ईमेल आईडी मस्ट है। अगर आपने ईमेल आईडी नहीं बनाया है तो आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि ईमेल आईडी इंटर करना मस्ट है। तो अपने ईमेल आईडी को भी यहाँ इंटर करें, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर करें, किस राज्य किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, बहुत सारे स्टेट्स के नाम आएगा, उसमें से आप अपने स्टेट्स के नाम को सिलेक्ट करेंगे। फिर सिटीज में जाके वहां पे ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करने पर आपके सिटी का नाम आएगा, अपने सिटी के नाम को सिलेक्ट करना है। फिर आपको अपना पिन नंबर, जो आपका एड्रेस पोस्टल पिन नंबर है, उसको आपको इंटर करना है। उसके बाद प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन आपको इंटर करनी है। सबसे पहले हम लोग जाएंगे प्रोडक्ट कैटेगरी में।
और प्रोडक्ट कैटेगरीज में भी ड्रॉप डाउन है, वहां आप क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट्स में एयर प्यूरीफायर ऑप्शन आएगा, तो आपको सिलेक्ट करना है एयर प्यूरीफायर। उसके बाद मॉडल नेम, मॉडल नेम में ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन को क्लिक करने के बाद बहुत सारा ऑप्शन आएगा, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है एयर टच एसेट एयर प्यूरीफायर। उसके बाद सीरियल नंबर, सीरियल नंबर जो मशीन होगा उसके पीछे साइड या जिस बॉक्स में वो पैक होकर आता है, बॉक्स के पीछे साइड भी लिखा हुआ है, वहां से देख करके आपको सीरियल नंबर को इंटर करना है, फिल करना है। उसके बाद परचेज डेट, ये प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ आपको आईएमसी से मिलेगा, आईएमसी का टीडी या सीएसए से या सीनेप से खरीद सकते हैं। तो जिस दिन आप टीडी या सीनेप से खरीदते हैं या एसडी से खरीदते हैं, तो जिस दिन आपका इनवॉइस बनती है और जो इनवॉइस में डेट लिखा हुआ है वही आपका परचेज डेट कहलाएगा। तो उस डेट को यहाँ एंटर करना है और उसके बाद आपको जो इनवॉइस मिलेगा उसमें इनवॉइस नंबर भी होता है, उस इनवॉइस नंबर को यहाँ इंटर करना है और उस इनवॉइस के कॉपी को फोटो खींचना है, उसको जेपीजी फॉर्मेट या पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करना है और उसको अपलोड भी करना है। उसके बाद आखिरी स्टेप है चेकबॉक्स में चेक करना है जहां लिखा हुआ है आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशंस, उसको चेक करने के बाद रजिस्टर्ड ऑप्शन में क्लिक करना है, ये प्रोडक्ट रजिस्टर्ड हो जाएगी और तुरंत आपके ईमेल पर, जिस ईमेल आईडी को आपने शेयर किया है उसी ईमेल आईडी पर तुरंत इसका वारंटी पेपर आपको मेल पे मिल जाएगा, प्रोडक्ट आपके वारंटी के लिए रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद कभी भी कुछ प्रॉब्लम आता है तो 48 आवर्स इसका टर्न आउट टाइम है, 48 आवर्स के अंदर आपको सर्विस मिलेगा। अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम्स या पोस्ट सेल सर्विस चाहिए होगा तो आपको आसानी से मिल जाएगा 3 स्टेप्स में रजिस्ट्रेशन करके। तो दोस्तों ये था आपका एयर प्यूरीफायर्स जिसके बारे में हम लोग जाना। अभी के सिचुएशन में ये बहुत जरूरी है, हम सभी के घरों के लिए अति आवश्यक प्रोडक्ट है ताकि हम अपने घर की हवाओं को क्लीन कर सकें, शुद्ध कर सकें और हम क्लीन हवा में सांस ले पाए इसके लिए। सो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को ज्वाइन करने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम्स।